हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी टैब पर। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स फुल लेंथ मॉडल पेपर। चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वीणा पाणी पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें से बताना है हमने दोस्तों किसका है। ये हो जाएगा आपका भारती, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर होगा करेक्ट। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अमित का विलोम शब्द है, तो इसका हो जाएगा, देखो दोस्तों, अमित को बोलेंगे यहाँ पर परिमीत, यानी ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सुमित नहीं होगा इसमें। आगे चलते हैं। क्रिया का मूल रूप कहलाता है, बनता है, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी रिपीटेड दोस्तों। ये है आपका धातु, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीनों भाई हमसे मिलने आए, इनमें तीनों में विशेषण है। अब इसमें ये बताना है दोस्तों, देखो सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल। तीनों जो ये लिखा है इसमें बताना है कि क्या विशेषण होगा, तो एकदम आसान है दोस्तों। ये क्या होगा, समुदायवाचक, संख्यावाचक विशेषण। देखो समुदायवाचक इसीलिए इसमें लगा है, देखो संख्यावाचक तो सभी ही कर लेंगे इसके हिसाब से। देखो संख्यावाचक वैसे सभी में, इसके हिसाब से आप समुदायवाचक यही करेक्ट होगा, क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पर, तीनों भाई हमसे मिल रहा है, यानी एक समूह की यहाँ पर बात की जा रही है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे, देख लो आप डायरेक्टली। अगर पूछ लेंगे राजभाषा आयोग के लिए कौन सा आर्टिकल, ये आपका आर्टिकल 344। और ये पूछ लेंगे दोस्तों, ये जो हुआ था आपका बीजी खेर के अध्यक्ष समय 1955 में। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अलग करके डेट याद करना। और अध्यक्ष पूछ लेंगे कौन थे, तो ये है आपका बीजी खेर। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीटेड रहता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया है। तो ये हमने दोस्तों स्टैटिक जी के सामान्य ज्ञान वन लाइनर वाली सीरीज में ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी 92वां संविधान संशोधन के तहत यहाँ पर 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। ये चारों अलग अलग करके याद कर लेना दोस्तों, बता देंगे आपको इनमें से कौन सी भाषा नहीं है, तो बिल्कुल याद कर लेना। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है, यानी इसका हमने डायरेक्टली बताना है अर्थ क्या होगा, तो इसका हो जाएगा आपका दूसरों को उपदेश देने को आसान समझना, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर। आगे चलते हैं। रक्त है या है नसों में शुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे कर जवानी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। अब इसमें बताना है हमने किसने ये लिखी हैं पंक्तियां, तो इसके हैं यहाँ पर दोस्तों माखन लाल चतुर्वेदी जी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं। यामा के रचयिता हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, महादेवी वर्मा जी हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जिसके आर पार देखा जा सके, तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पारदर्शी, यानी ट्रांसपेरेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। और जो दूर देखने वाले को क्या बोलेंगे यहाँ पर आप, दूरदर्शी। आगे चलते हैं। उन्मूलन का विलोम है, ये बनता है ये वाला दोस्तों, तो इसका हो जाएगा आपका रोपण, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। देखो भाव बताना है, धूप में चला नहीं जाता, तो ये क्या है, एक भाव यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा सही। आगे चलते हैं। रस के अवयवों या अंगों की संख्या है, तो ये बताना हमने कितनी संख्या है, तो ये हो जाएगी आपकी 4, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। दंत व्यंजन है, तो देखो दोस्तों दंत व्यंजन है आपके तो थो दो वाला पैटर्न होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका करेक्ट। बाकी दोस्तों देखो इसका एक टेबल बनता है, चार्ट आप सभी को पता ही होगा शायद। एक बनता है कौ का पैटर्न, एक होता है चौ, टो, इसके बाद आता है तो, इसके बाद लास्ट में आता है आपका पौ। देखो ये होता है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। देखो दंत में आ गया तो, थो, दो, धो, नो, ये 5 आ जाएंगे किसके अंदर, ये पूरा एक टेबल होता है, ये एक बार मैंने आपको बताया भी था। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। दिए गए शब्दों में से सही युग्म का चयन करें। अब हमने बताना है इसमें दोस्तों कि ये जो शब्द हैं ये किस किस भाषा से उठाए गए हैं, तो देखो दोस्तों आमदनी और शादी ये फारसी हैं, बिल्कुल अलग अलग करके याद कर लेना। उर्दू और लाश ये दोनों ही हैं तुर्की भाषा के शब्द, सही है। मुकदमा और मुहावरा दोनों अरबी हैं, ये भी करेक्ट है, यानी दोस्तों यहाँ पर सभी युग में यहाँ पर सत्य, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, इस काव्य पंक्ति में अलंकार है। अब इसमें बताना हमने कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अनुप्रवास में आपको सभी को पता है दोस्तों वर्णों की आवृत्ति होती है, जैसे क है वर्ण, तो ये आपका काफ़ी जगह आपको क को पंक्तियों में दिख जाएगा। यमक में 2 बार 2 चीज़ें चलती हैं, जैसे कनक, कनक वाला एक सिंपल सा एग्जाम्पल है इसका। एक होता है कनक सोना, धतूरा, 2 वर्ड आएंगे, रिपीट होंगे, अर्थ इनका अलग अलग निकलेगा। आगे चलते हैं। संस्कृत डैश भाषा है, तो ये कैसी भाषा है दोस्तों, ये है एक संश्लिष्ट भाषा। ये लिखा जाएगा कैसे, ये लिखा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं आगे। सही विकल्प बताएं। छंद
बद्ध रचना क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपके यहाँ पर पद्य। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। आप चलते हैं आगे। निम्न दी गई भाषाओं में पतलून एवं अपील शब्द किस भाषा से संबंधित है? देखो अलग अलग करके याद कर लेना है, पतलून वाला रिपीटेड रहता है, तो ये दोनों ही क्या है, एक अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हो जाएगा सही। अब हिंदी का है लास्ट क्वेश्चन ये, इनमें से अर्थ के अनेकार्थ शब्द क्या हैं? तो ये होगा आपका आंसर कारण, मतलब और धन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब देखो दोस्तों अलग से देख लेना आप एक बार यहाँ पर कि आपके हिंदी में जो है यहाँ पर 20 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं। अगर 20 में से इसमें आपके 16 प्लस हैं, इसका मतलब आपकी हिंदी काफ़ी एक अच्छी तैयारी चल रही है। तो अगर कम है तो दोस्तों बिल्कुल फोकस करना, क्योंकि अब ये जो कनिष्ठ सहायक वाला आपका एग्जाम होने वाला है 5 मार्च को, इसमें जो है 25 नंबर की आने वाली है क्या, हिंदी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ से दोस्तों जीएस को कवर करेंगे एकदम डिटेल में। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सी संस्था देती है? ये कौन सी संस्था देती है? फिलीपींस की सरकार देती है। स्टार्ट पूछ लेंगे कब हुआ था देना, ये होता है आपका 1957 में, पत्रकारिता के क्षेत्र में ये आपको दिया जाता है। इसके अलावा देखो दोस्तों ये जो था डायरेक्टली पूछ लेते हैं किस क्रम के राष्ट्रपति की याद में देते हैं, तो ये जो फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे उनकी याद में दिया जाता है। और प्रथम बार दोस्तों ये दिया जाता है यहाँ पर विनोबा भावे जी को। कब पूछेंगे तो 1958-57 में हुई है स्थापना, 1 साल बाद मिल गया है विनोबा भावे जी को। आगे चलते हैं। वाल्मीकि द्वारा रामायण ग्रंथ की रचना हुई, अब ये बताना हमने किस भाषा में हुई थी, तो ये हुई थी आपकी यहाँ पर संस्कृत भाषा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर। आगे चलते हैं। सबसे कम आबादी वाला कौन सा नगर है? बिल्कुल ईजी है दोस्तों, वेटिकन सिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सबसे बड़ी कार्यालय इमारत कौन सी है? तो दोस्तों ये पूछ ले रहे हैं आपकी कार्यालय इमारत, यानी जहां कार्य होता है, तो ये होगी आपकी दोस्तों पेंटागन। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन जाता है दोस्तों ये यूएसए का रक्षा मंत्रालय भी बोल सकते हो आप इसको, पेंटागन को। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। ब्रिटेन की पहली रानी कौन है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, रानी एन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला सभापति कौन है? तो दोस्तों देखो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला सभापति पूछा जाएगा, ये है आपका विजय लक्ष्मी पंडित जी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। फिक्की का पूर्ण रूप क्या है? इसकी फुल फॉर्म पूछ ले रहे हैं दोस्तों, तो ये है आपकी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी फिर आंसर करेक्ट होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अब बात आई है फिक्की की स्थापना पूछेंगे, 1927 को होती है यहाँ पर फिक्की की। बाकी दोस्तों इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, ये जो अभी हमने परसों ही करंट अफेयर्स का वीडियो एक अपलोड किया है, देख लेना जरूर, उसमें 2022 और 23 के मिक्सड हैं नेशनल करंट अफेयर, उसमें ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस करवाया है, तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में इसको बता दें कि फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पर कौन है। आगे चलते हैं। 26 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है आपका करेक्ट आंसर कारगिल विजय दिवस, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर सही। चलते हैं आगे। महात्मा बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो ये बोला जाता है दोस्तों यहाँ पर धर्म चक्र प्रवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट। आगे चलते हैं। किस वर्ष स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में भाग लिया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो ये लेते हैं आपका 1893 में, यानी ऑप्शन नंबर ए शिकागो में ये होता है सम्मेलन। आगे चलते हैं। हर मंदिर अवस्थित है, तो ये है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अमृतसर में। आगे चलते हैं। महर्षि कपिल का नाम दर्शन की किस विधि से जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है आपका सांख्य दर्शन से। काफ़ी बार क्वेश्चन ये रिपीटेड रहता है, बिल्कुल इसको रट लेना, महर्षि कपिल सांख्य दर्शन से हैं संबंधित। आगे चलते हैं। भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है, तो ये किया जाता है आपका परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, यानी देखिए ऑप्शन के हिसाब से सी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आगे। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर किसका अधिकार है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका राज्य सरकार, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं। प्याज उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी महाराष्ट्र। बाकी गेहूं वगैरह में पूछ लेंगे तो हो जाएगा आपका यूपी। आगे चलते हैं। नई राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 का वर्णन किस रूप में किया गया है? तो देखो दोस्तों इसको याद कर लो, नई कृषि नीति कब आई? 2000, इसको किया गया है यहाँ पर इंद्रधनुषी क्रांति, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसको रट लेना, बिल्कुल बन सकता है दोस्तों। और अगर पूछ लेंगे दोस्तों देखो हरित ये जो चलती है कब,
1966 से 67, इसको भी दोस्तों वही है नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें यहाँ पर विश्व हरित क्रांति का जनक माना जाता है। बाकी भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन है सभी को पता ही होगा, MS स्वामीनाथन जी 1968। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक डैश है, तो भारत क्या है, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पर आपका सही आंसर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो ये डायरेक्टली बता देना है हमने कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, किस अनुच्छेद में बताया गया है, ये है आपका यहाँ पर आर्टिकल 53। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप राष्ट्रपति जी से आर्टिकल बनते हैं, ये मैंने आर्टिकल्स काफ़ी बार करवाए हुए हैं राष्ट्रपति जी के ऊपर, पूरी वीडियो ही है। आप देखो जितने भी ये आर्टिकल हैं इनको कर लेते हैं डिटेल में डिस्कस। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सिंपली अगर पूछेंगे आपसे अनुच्छेद 51 बताओ किससे संबंधित है, तो ये क्या है आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है। क्या यहाँ पर आर्टिकल 51। अब देखो आर्टिकल शुरू होते हैं राष्ट्रपति जी के आर्टिकल नंबर 52 से, तो एकदम डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। देखो सिंपल पूछेंगे भारत का एक राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है, भारत का एक राष्ट्रपति ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 52। अब देखो भारत को राष्ट्रपति मिल गया, इसके बाद संघ की कार्यपालिका शक्ति, उसकी बात करेंगे राष्ट्रपति की शक्ति, ये हो जाएगी 53। उसके बाद क्या होगा, राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी ये होगा आपका आर्टिकल 54। अब देखो इसके अलावा अगर देखो निर्वाचन हो गया किसमें, अनुच्छेद 54 में। अब पूछेंगे आपसे निर्वाचन की रीति बताओ, अलग अलग क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना। रीति के केस में आंसर होगा आपका आर्टिकल 55। और इसके अलावा देखो दो आर्टिकल इनसे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ आपको। देखो राष्ट्रपति की शपथ पूछी जाती है, काफ़ी बार रिपीटेड रहता है, बताइए राष्ट्रपति जी किस आर्टिकल के तहत यहाँ पर शपथ लेते हैं, ये है आपका आर्टिकल नंबर 60, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और एक स्टेप आगे जाओ, आर्टिकल 61, ये क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो भी चीज़ें होती हैं ये होती हैं आपके आर्टिकल 61 में, महाभियोग बिल्कुल रट लेना। बाकी एक अनुच्छेद 72 भी रिपीटेड रहता है, ये है आपका राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति। और ये पूछ लेंगे आपसे डायरेक्टली कि ये बताइए राष्ट्रपति के पदों के लिए शर्तें किस आर्टिकल में दी गई हैं। अगर ये पूछेंगे आपसे शर्तें, तो शर्तों के केस में आप आंसर करेंगे आर्टिकल 59। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, बिल्कुल ईजी है, इंग्लैंड से अपनाई है हमने संसदीय प्रणाली। बाकी देखो एक बिल्कुल काफ़ी बार बार रिपीटेड रहते हैं, वो है DPSP राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये लिए गए हैं आपके आयरलैंड से। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी अधिकार वगैरह सभी को पता ही होगा, ये सब अमेरिका से लिए गए हैं। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए हैं, तो ये मौलिक कर्तव्य जो हैं दोस्तों ये हैं सभी नागरिकों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं, निम्न में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है, अब बताना है हमने इसमें नहीं कौन सा है, तो ये होगा आपका करों की अदायगी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट। बाकी ये सब क्या है, मौलिक कर्तव्यों के हिस्सा हैं। आगे चलते हैं, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं, तो देखो ऑप्शन के हिसाब से जाओगे तो देखो जवाहरलाल नेहरू भी करेक्ट ही है, अटल बिहारी वाजपेयी जी, इंदिरा गांधी, यानी सभी। आगे चलते हैं, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये किया गया था यहाँ पर हैरी हैस द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, तो नहीं पूछा गया है, तो ये होगा आपका देखो बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं, ये हो जाएगा चीन, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें बताना है हमने सत्य कथन, तो क्या होगा दोस्तों, आप सभी को पता ही हो, जो ये मानचित्र पर जो ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं ये क्या होती हैं, दोनों को एक दूसरे में काटती हैं, यानी ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दोनों एक दूसरे को लंबवत यहाँ पर काटती हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, लेब्राडोर की ठंडी धारा और गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा कहाँ एक दूसरे से मिलती हैं, ये डायरेक्टली ऐसे भी पूछ लेंगे। गल्फ स्ट्रीम किस टाइप की धारा है, गर्म, लेब्राडोर ठंडी जलधारा। आप पूछेंगे दोनों को कहाँ मिलती हैं, तो ये दोनों मिलती हैं आपके उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी तट, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही। आगे चलते हैं, कैलोरीमीटर से क्या मापा जाता है, तो क्या मापेंगे कैलोरीमीटर से, ऊष्मा की मात्रा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो तापमान सभी को पता ही होगा, थर्मोमीटर से मापा जाता है। और ये रंग वाला बिल्कुल मुझे लग रहा है दोस्तों बन सकता है, इसका होगा तो दोस्तों इसका है आंसर टिंटोमीटर, इसको रट लो, बिल्कुल रंग मापा जाएगा यहाँ पर टिंटोमीटर के थ्रू। और ये जो अवशोषण है दोस्तों, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आप यहाँ पर एब्जॉर्प्शन, इसको मापते हैं यहाँ पर
स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इसको भी रट लो। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से मापते हैं क्या? अवशोषण। बाकी रंग का मैंने आपको बता दिया है टिंटोमीटर। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा ये तो। ये है आपकी नामचाबारवा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो ये मिलता है आपको परिशिष्ट पर्वन, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। डायरेक्टली पूछ सकते हैं ये क्या है, ये है एक जैन ग्रंथ। आगे चलते हैं। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये रिपीटेड रहती है दोस्तों, बिल्कुल याद कर लेना, अरविंद घोष जी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। देखो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पूछेंगे कब बनी? 1784। किसने? सर विलियम जोन्स के द्वारा ये बनाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा आपका करेक्ट। भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? बिल्कुल ईजी है दोस्तों, जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया जाता है। नाम पूछेंगे तो बंगाल गजट, वर्ष पूछेंगे तो 1880 बंगाल गजट और जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ये नाम याद कर लो। आगे चलते हैं। निम्न में से किसे इस्पात का चौकटा की संज्ञा दी गई है? तो ये दी गई है आपकी दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नागरिक सेवा, जिसे बोलते हैं यहाँ पर ICS। ये देख लो, स्टील फ्रेम बोला जाता है किसको? ICS को। आगे चलते हैं। अमेरिका को किसने खोजा? तो ये खोजा गया था दोस्तों कोलंबस के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पास्कल। अब दोस्तों हमने ये बताना है कि ये पास्कल क्या है, तो सभी को पता ही होगा दोस्तों, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कंप्यूटर की एक भाषा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट है। अब माइक्रोसॉफ्ट क्या है दोस्तों? ये है एक सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। आगे चलते हैं। दी समरूपता के आधार पर नहीं दिया गया शब्द या शब्द युग्म ज्ञात करें। तो देखो भारत बाघ, यानी ये डायरेक्टली क्या पूछ रहा है, जो है यहाँ पर राष्ट्रीय पशु। तो अमेरिका का यहाँ पर क्या है दोस्तों? ये है आपका बाल्ड एंगल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं। बॉक्स को लिखा है दोस्तों 41, मैप 30। तो रेड देखो दोस्तों, इसमें कुछ नहीं किया गया है, सबको अल्फ़ाबेट्स को यहाँ पर जितनी संख्या में वो आएगा उसको ऐड करा गया है। नॉर्मल सी चीज़ है, बिल्कुल आप कर लेना इसको। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी 39 आएगा आपका यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। किसी निश्चित कूट भाषा में एज को लिखा है 9, एज को 13। तो फेस को बताओ। अब देखो फेस सिंपल सी चीज़ है, एज को लिखा है 9, तो ये एस मिल गया 9। एफ कितने में आता है? 6 में। 9 और 6 15, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल आपका हो जाएगा करेक्ट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट। अब देखो दोस्तों, यहाँ से चलेंगे हम यहाँ पर उत्तराखंड के क्वेश्चंस की तरफ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मानेक बुग्याल स्थित है, तो ये है आपका दोस्तों उत्तरकाशी जनपद में। अब देखिए बात आई है बुग्यालों की, तो क्वेश्चन बनता है। देखो उत्तरकाशी कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर लो जो बन सकते हैं। बिल्कुल एक है आपका यहाँ पर दयारा बुग्याल, एक मानेक देख लिया हमने। इसके अलावा जो बन सकता है, एक है आपका यहाँ पर भाला बुग्याल, और ये पूछ लेंगे आपसे खरसाली बुग्याल, ये भी मिल जाएगा आपको यहाँ पर उत्तरकाशी में। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात करेंगे, एक है यहाँ पर हरुंता बुग्याल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, बिल्कुल आप नोट करते हुए चलना। देखो हरुंता। इसके अलावा अगर आपसे पूछेंगे गुलाबी कांठा बुग्याल, ये कहाँ पर है? ये भी आपको मिल जाएगा रुद्रप्रयाग जनपद में। और एक और इम्पोर्टेंट है, इसका नाम है यहाँ पर देव दामिनी बुग्याल, ये भी है यहाँ पर उत्तरकाशी जनपद में। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पर चमोली के बुग्यालों की तरफ जाएंगे, तो देखो चमोली में थोड़ी सी आपको ट्रिक से बताया। तो देखो अगर जहाँ पे खर्क वगैरह जहाँ पर भी आएगा, मान लेना सीधे चमोली चले जाना। मैं एक लिख देता हूँ यहाँ पर राज खर्क है। अब इसके अलावा देखो खर्क कौन कौन से हैं? लाता खर्क, ये भी यहीं पर है। डांग खर्क पूछेंगे, ये भी यहीं पर है। कोटा खर्क पूछेंगे आपको, ये भी यहीं पर मिल जाएगा। इसके अलावा एक यहाँ से बन सकता है, उसका नाम है यहाँ पर बाल पाटा बुग्याल, ये कहाँ है आपका? चमोली जनपद में। अब देखो कुछ टिहरी के कर लेते हैं बात। यहाँ पर टिहरी में इंपॉर्टेंट जो बन सकते हैं, एक है यहाँ पर क्यार की बुग्याल, कहाँ है? टिहरी में। एक है जोराई बुग्याल, ये तो काफ़ी रिपीटेड रहता है, जोराई बुग्याल टिहरी। इसके अलावा अगर पूछेंगे मटिया बुग्याल, मटिया, ये भी है आपका टिहरी जनपद में। और दो इंपॉर्टेंट और बता देता हूँ, एक है यहाँ पर कोटली बुग्याल, और जो इंपॉर्टेंट बन सकता है उसका नाम है, ये है आपका कुश कल्याणी बुग्याल, ये भी मिल जाएगा आपको टिहरी जनपद में। अब देखो एक छूट गया है यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद। आइए रुद्रप्रयाग से भी अब इस कवर कर ही लेते हैं। देखो रुद्रप्रयाग से पूछेंगे एकदम इंपॉर्टेंट वाले कर लेते हैं। देखो एक है यहाँ पर मनगी बुग्याल, इंपॉर्टेंट है जो बन सकता है। एक है यहाँ पर बर्मी बुग्याल, ये भी पूछा जाता है, बिल्कुल कहाँ पर है बर्मी? ये है आपका रुद्रप्रयाग में। इसके अलावा पूछेंगे आपसे खाम बुग्याल, ये भी मिल जाएगा आपको रुद्रप्रयाग में। और एक और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, उसका नाम है यहाँ पर पंटा गड़िया बुग्याल, ये भी है आपका यहाँ पर रुद्रप्रयाग जनपद में। चलते हैं आगे। उत्तराखंड का सबसे छोटा वन्य जीव विहार
क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये कौन सा है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो मंसूरी वन्यजीव विहार है ये है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा। आप देखो क्षेत्रफल की बात आई है तो चारों को कवर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ओवरऑल पूछेंगे कितने हैं वन्यजीव विहारों की संख्या, ये है आपकी 7। अब देखो सबसे पहले आया है ये सोना नदी, अगर पूछ लेंगे कब बना 1987 में। इसका जो वो है दोस्तों क्षेत्रफल ये है आपका 301 वर्ग किलोमीटर, इंपॉर्टेंट है। और पौड़ी जनपद में ये है, ये कौन सा है आपका सोना नदी। अब इसके अलावा पूछेंगे आपसे बताइए नंदौर वन्यजीव विहार, स्थापना पूछेंगे 2012 में और एरिया है इसका 270 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी नैनीताल उधम सिंह नगर वाले जनपद में ये फैला हुआ है। अब पूछेंगे आपसे बताइए मंसूरी ये है सबसे छोटा, तो ये है आपका 11 स्क्वायर किलोमीटर, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। और स्थापना पूछेंगे 1993 में की जाती है। अब एक छूट गया है, कौन सा है वो, ये है हाँ विंसर। विंसर का पूछेंगे तो दोस्तों ये है आपका कब बनता है 1988 में। क्षेत्रफल है इसका 47 स्क्वायर किलोमीटर। बाकी सभी को पता ही होगा दोस्तों विंसर वाला पड़ जाएगा आपका अल्मोड़ा जनपद में। आगे चलते हैं, भीम गुफा स्थित है, तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी यानी केदारनाथ में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। गुरसो बुग्याल कहाँ स्थित है, तो ये मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी यानी चमोली। आगे चलते हैं, गरजिया देवी मंदिर किस नदी के किनारे अवस्थित है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोसी नदी, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, तिमली किस जनजाति का लोकगीत है, तो देखो दोस्तों तुबेरा बाजू तिमली ये सभी किसके हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी भोटिया जनजाति के। ये लिख देता हूँ मैं, आप इसको नोट कर लेना। तुबेरा एक यहाँ पर बाजू, ये बाजू वाला रिपीटेड रहता है दोस्तों, एक यही है तिमली, सब क्या हैं लोकगीत हैं। आगे चलते हैं, कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई, KMOU की बात चल रही है, ये होती है आपकी 1939 में, ये इसमें हो जाएगी GMOU। आगे चलते हैं, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मुकुंदी लाल जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र कहाँ से निकलता है, तो ये निकाला जाता है आपका यहाँ पर अल्मोड़ा जनपद से। अब देखिए दोस्तों बात आई है यहाँ पर साप्ताहिक मतलब पत्रों की आई है नॉर्मली, तो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पत्रों को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले तो इसी को जान लो। देखो प्रजाबंधु अगर पूछ लेंगे कौन था इसका संपादक, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ये थे आपके यहाँ पर जयदत्त बेला जी, ये नाम याद रख लेना, बन सकता है। देखो अब इसके अलावा कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बता देता हूँ जो आपसे पूछे जा सकते हैं। देखो एक जो काफ़ी बार बन सकता है आपके लिए, ये है आपका जागृत जनता। अब 3 क्वेश्चन बनते हैं। देखो जागृत जनता पूछेंगे कब निकला, 1939 में। कहाँ से निकला, हल्द्वानी से। किसने निकाला, पीताम्बर दत्त पांडे जी के द्वारा निकाला गया है हल्द्वानी से 1939 में। क्या, जागृत जनता समाचार पत्र। अब देखो इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट बन सकते हैं दोस्तों, एक है यहाँ पर युगवाणी, ये काफ़ी बार रिपीटेड रहता है दोस्तों। पूछ लेंगे कब आया, 1947 में आया। किसने करा था, भगवती प्रसाद पांथरी जी ने। कहाँ से पूछेंगे, तो ये है आपका गोपेश्वर। और एक और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो बन सकता है दोस्तों, इसका नाम है यहाँ पर दोस्तों कुमाऊं कुमुद, ये भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल पूछे जाने के चांसेस हैं। पूछ लेंगे आपसे कुमाऊं कुमुद बताइए कब निकला, 1925। किसने, तो यह है दोस्तों 3 लोग थे यहाँ पर, प्रेम वल्लभ जी, बसंत कुमार जी और एक और नाम है देवेंद्र प्रताप जोशी जी। ये सब फैक्ट आप बिल्कुल नोट कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता कब हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ये होता है आपका 1986 में। क्या होता है, 600 मेगावाट की ये होती है क्या स्टार्टिंग में परियोजना, इनके साथ समझौता होकर 4 गुना यानी 2400 मेगावाट की ये कर दी जाती है। बाकी सब क्वेश्चंस टिहरी डैम के बारे में हमने काफ़ी बार डिस्कस करे हुए हैं, एक बार और कर ही लेते हैं दोस्तों। जितने ही फैक्ट बनते हैं मैं यहाँ पर आपको सभी बता देता हूँ। पूरा टिहरी डैम यहीं पर कवर कर लेते हैं क्योंकि टिहरी डैम से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर टिहरी डैम से आपका बन सकता है, ये पूछ लेंगे आपसे, ये बताओ भैया कि THDC की स्थापना कब हुई। अब इसमें पूरी डेट ही याद करनी पड़ेगी। 12 जुलाई 1988 में हो जाती है क्या, THDC की स्थापना। और ये पूछ लेंगे दोस्तों कार्यभार कब से संभाला, 1 साल बाद 1989। अलग अलग क्वेश्चन है, नॉर्मल पूछेंगे, स्थापना 88 में, कार्य कब संभाला गया 1989 में। अब इसके अलावा थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन टिहरी डैम से बनते हैं, डेट्स लिखूंगा, आप बिल्कुल नोट करते हुए चलना। अगर ये पूछेंगे आपसे योजना आयोग द्वारा स्वीकृति कब मिली है, योजना आयोग ये होती है आपकी 1972 में दी गई है। बाकी सभी को पता ही होगा भागीरथी प्लस भिलंगना नदी के संगम पर बना है ये डैम। इसके अलावा देखो एशिया का क्या है, सबसे ऊंचा है
सबसे ऊंचा एशिया का, और वर्ल्ड की ओवरऑल दुनिया में बात करोगे आप, इसका नंबर है आपका 4th। तो इसकी नोट कर लो, ऊंचाई जो रिपीटेड रहती है ये है आपकी 260.5 मीटर। ये क्या है दोस्तों, ये टिहरी डैम की ओवरऑल ऊंचाई है। अब इसके अलावा अगर आपसे ये पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा अगर ये पूछा जाएगा कार्य कब संभाला गया, 1978 में। इसके अलावा एक संज्ञा भी दी गई है दोस्तों, इसको भी नोट कर लो। पूछ सकते हैं राष्ट्र के गांव की संज्ञा किसको दी गई है, राष्ट्र का गांव ये है आपका टिहरी डैम। अब एक चीज हमने डिस्कस कर ली है, 600 मेगावाट की थी, 4 गुना बढ़ गई कितनी, 2400 मेगावाट। अब इसके अलावा देखो अगर आपसे ये पूछेंगे कि दोस्तों ये जो जलाशय है कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है, तो ये है आपका 42 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और इसको आप सभी को पता होगा आधिकारिक नाम क्या है, रामतीर्थ सागर। और इसी में अगर स्थानीय नाम पूछेंगे, अलग क्वेश्चन है, आराम से सुनो, स्थानीय नाम क्या है इसका, यह है यहाँ पर सुमन सागर। बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन, स्थानीय नाम अलग है, आधिकारिक है आपका स्वामी रामतीर्थ सागर। अब देखो कैसे कैसे और क्वेश्चन इससे बनते हैं। डिजाइन पूछेंगे, जेम्स ब्रून ने तैयार किया, और जो समझौता हमने देख लिया 1986 में है। अब क्या हो गया दोस्तों, डैम बन गया। अब यहाँ पर कोई भी अगर प्रोजेक्ट बनेगा, कोई भी पावर प्रोजेक्ट, तो क्या होगा, इन्वायरमेंट को क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसका क्या होने लग गया, विरोध स्टार्ट। अगर पूछेंगे सर्वप्रथम आवाज़ किसने उठाई, सबसे पहले ये है आपके कमलेंदुमती शाह जी के द्वारा उठाई जाती है सबसे पहले इसमें आवाज़। इसके अलावा अगर पूछेंगे आपसे एक समिति बनी, कब बनी, डायरेक्टली नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1978 क्या होता है, बांध विरोधी समिति बनती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं आपके विद्यासागर नौटियाल जी। 1978, अब एक साल आगे जाएंगे, 1979 सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं। इनका नाम नोट कर लो, इनका नाम है यहाँ पर वीरेंद्र सकलानी है। डेट भी यहाँ नोट कर लो, पूछी गई है ऑलरेडी, कब की गई थी, 1979। हो सकता है पूछेंगे किसने, वीरेंद्र सकलानी जी के द्वारा। अब इसके अलावा दोस्तों अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि अब इसमें क्या होता है दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा जी का भी एक बहुत बड़ा रोल था, जिसमें पूछ लेंगे आपसे कितने दिनों का धरना है, दिन नोट कर लो, बिल्कुल 76 दिन का इन्होंने यहाँ पर धरना दिया था। तो इतने क्वेश्चन दोस्तों आई होप यहाँ पर टिहरी डैम से सफिशिएंट है। अब चलते हैं आगे, रानी गुलेरिया किसकी पत्नी थी, तो ये थी आपके यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, प्रताप शाह जी की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। आप देखो यहाँ पर दोस्तों कुछ नाम आए हैं, इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये एकदम डिटेल में इनको यहीं पर कवर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आप सभी को जो है यहाँ पर सारे ऑप्शंस को इसीलिए कवर करवा देता हूँ। देखो पढ़ा आप सभी ने होगा ही दोस्तों, क्या होता है थोड़ा सा चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं, अगर आप आवाज़ से भी सुन लोगे तो क्या होगा, आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी, जो चीज़ नहीं होगी वो आप कहीं पर रोक के उसको नोट कर लेना। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो सबसे पहले चलिए बात आई है यहाँ पर प्रताप शाह जी की, तो इनको थोड़ा सा करते हैं कवर। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉर्मल पूछेंगे, शासन ये रहा था आपका 1871 से स्टार्ट होकर 1886 तक। इसके अलावा देखो अब जो इनसे पूछे जाते हैं इनके कार्यकाल के दौरान कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, नोट करते हुए चलना। 1877 क्या होता है, प्रताप नगर नामक नगर की होती है नींव, 1877। और ये पूछ सकते हैं दोस्तों किस नदी के तट पर था प्रताप नगर, तो ये था आपका यहाँ पर जलकूर नदी के तट पर। इसको फैक्ट को बिल्कुल इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। अब इसके अलावा देखो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि टिहरी रियासत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने रखी, इन्होंने ही रखी। पूछेंगे प्रताप प्रिंटिंग प्रेस, नाम से स्पष्ट हो रहा है प्रताप शाह के द्वारा। इसके अगर ये पूछेंगे, अगर क्वेश्चन ये बनेगा कि सर्वप्रथम बताइए पुलिस विभाग की स्थापना किसने करी थी, सर्वप्रथम, उस केस में भी आपका आंसर होगा यहाँ पर प्रताप शाह। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों एक इन्होंने क्या करा था, यहाँ पर भूमि व्यवस्था लागू की थी, जिसका क्या नाम था यहाँ पर ज्यूला पैमाइस। बिल्कुल बनता है क्वेश्चन, कब पूछेंगे, 1873, डेट को नोट कर लेना। अब देखो इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चंस और बनते हैं यहाँ पर से। एक डायरेक्टली बनता है कि एंग्लो वर्नैकुलर मिडिल स्कूल की स्थापना किसने करी, प्रताप शाह ने करी। वर्ष पूछेंगे तो 1883, क्योंकि इसी का नाम जो है दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, जो कीर्ति शाह जी थे उन्होंने क्या कर दिया था, प्रताप हाई स्कूल इसी का था। और सिंपल स्थापना पूछेंगे 1883 में। अब बाकी इसके अलावा और क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखो एक न्यायालय भवन का निर्माण करवाया था इन्होंने, जिसका नाम रख दिया था क्या, चीफ कोर्ट। ये भी नोट कर लो बिल्कुल, चीफ कोर्ट किसने बनाया था, प्रताप शाह ने। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है, 1876 क्या हो जाता है यहाँ पर, खैराती छापाखाना खोला जाता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल रट लेना। और दोस्तों इन्हीं के टाइम पर क्या है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आंदोलन होता है, जो है यहाँ पर दांडक आंदोलन बनता है। नेतृत्व किसने किया था, 1882 में होता है, लक्ष्मू कठेत के द्वारा। अब देखो इसके अलावा तो अभी जो पर एक क्वेश्चन डिस्कस किया है दोस्तों, एक और बन सकता है आपसे, ये महारानी गुलेरिया जो है इसका पूछ लेंगे। अगर मूल नाम क्या था ये नोट कर लेना आप, ये था आपका यहाँ पर कुंदन देई, इसका या क्या था, ये मूल नाम था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रट लेना। अब देखो अब बात करते हैं यहाँ पर
पृथ्वीपति शाह जी की, इनसे भी बनते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन इनसे निकल के आता है, बताइए इनकी संरक्षिका कौन थी। क्योंकि दोस्तों जब आप सभी को पता होगा गद्दी पे बैठे तो काफ़ी छोटी 5-6 साल के आसपास थी शायद इनकी उम्र, तो इनका पूछ लेंगे संरक्षिका ये कौन थी, महारानी कर्णावती जी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, कौन थी संरक्षिका पृथ्वीपति शाह की, ये थी आपकी कर्णावती जी। इसके अलावा देखो सभी को पता होगा देहरादून में एक नगर बसाते हैं, नाम था पृथ्वीपुर। कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल पृथ्वी और पृथ्वी दोनों रिलेट कर लेना। इसके अलावा देखो दोस्तों इनसे 1 से 2 क्वेश्चंस और बनते हैं जो काफ़ी बार रिपीटेड रहते हैं। देखो आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, जो सुलेमान शिकोह था इन्होंने क्या दी थी, यहाँ पर शरण दी थी। बिल्कुल क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो वर्ष भी नोट कर लो, 1658 में सुलेमान शिकोह को शरण दी। इसके साथ ही दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि यहाँ पर राज्य में लघु अकबर किसको बोलते हैं। अगर पूछेंगे आपसे लघु अकबर, ये बोलते हैं यहाँ पर दारा शिकोह को। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसका एक पुत्र था, आप सभी को पता ही होगा, मेदिनी शाह। इसने क्या किया था, औरंगजेब को सौंपवा दिया था। तो एक क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर पराक्रम, अगर ऐसे पूछेंगे आपसे कि पराक्रम राजा का डरपोक पुत्र, अगर पूछेंगे डरपोक पुत्र, ये संज्ञा किसको दी गई है, ये दी गई है यहाँ पर मेदिनी शाह को। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना नोट। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीड़ाचंद के शासन काल में किसके द्वारा खसों के अंतिम राजा सोपाल की हत्या कर दी गई। देखो खसों का अंतिम राजा कौन है, सोपाल है। बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन, इसमें कंफ्यूज मत होना, बन सकता है क्या, एक बार शायद ये बना भी है। करेक्ट आंसर इसका नोट कीजिए आप, ऑप्शन नंबर है सोनू खड़ायत। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कुमाऊं का धृतराष्ट्र नाम से कौन जाना जाता है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, शक्ति गोसाई, यानी ऑप्शन नंबर डी, जन्मांध अंधा होता है। आगे चलते हैं। ध्वज मंदिर कहाँ स्थित है, ये है आपका पिथौरागढ़ में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप चलते हैं आगे नेक्स्ट। गढ़वाली रामायण गढ़वाली महाभारत के रचनाकार कौन है, तो इन दोनों के ही हैं यहाँ पर, आदित्य राम दुद्दुपुड़ी जी, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। सन 1900 में गुरुकुल की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई। देखो कब होती है, 1900 में होती है, और कहाँ होती है पूछेंगे, ये होती है आपकी पंजाब में। उसके बाद इसको शिफ्ट करते हैं कहाँ, ये आपका हरिद्वार में। आगे चलते हैं। मालपा किस नदी के किनारे स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपका यहाँ पर काली नदी के तट पर। अब इसको आप ऐसे ही रेट कर लेना, मालपा भूसकलन, तो इसी तरफ जाओगे आप डायरेक्ट। आगे चलते हैं। मोईगौड फॉल स्थित है, ये है आपका यहाँ पर चक्राता, यानी ऑप्शन नंबर डी देखो देहरादून हो जाएगा आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। उत्तराखंड का कौन सा जिला जनसंख्या घनत्व दशकीय वृद्धि में चौथे स्थान पर रहा। इसको तो वही कर पाएगा जिसने एकदम डिटेल में चीज़ें कवर की गई हैं। देखो चौथा स्थान अगर पूछेंगे तो ये है आपका किसका, नैनीताल का। अब देखो दोस्तों जन घनत्व वाला जो ये क्वेश्चन आया है, इसको आप क्या करना दोस्तों, टॉपिक वाइज एमसीक्यू वाली प्लेलिस्ट में जाना, उत्तराखंड टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्लेलिस्ट, उसमें जनसंख्या वाला जो वीडियो है पूरे एक एक क्वेश्चन ऐसे ही एमसीक्यू वाइज कवर किए हैं, जरूर देख लेना। क्योंकि दोस्तों देखो जनसंख्या से आपको 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसा कवर करो कि बिल्कुल एकदम बड़े बड़े टॉपिक्स को कवर करते हुए चलना। देखो जैसे जनसंख्या वाला टॉपिक बिल्कुल कवर कर लेना। इसके अलावा देखो अगर स्टैटिक जीके में अगर आप जाओगे ना फ्रेंड्स, तो आपको देखो सबसे पहले क्या करना है, कवर पंचायती राज सिस्टम बिल्कुल कवर कर लेना। पक्का यहाँ से क्वेश्चन आएगा। वीडियो ऑलरेडी चैनल में है, सामान्य ज्ञान वन लाइनर वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। बाकी देखो दोस्तों हिस्ट्री में अगर जाओगे तो एक इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लेना, जो है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, यहाँ से क्वेश्चन क्योंकि बनता ही है। इसके अलावा देखो पंचवर्षीय योजना से बनेगा, बिल्कुल रट लेना। इसके अलावा अगर आप जाओगे इंपॉर्टेंट तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख कर जाना, कुछ अनुसूचियाँ देख लेना बिल्कुल, जो काफ़ी बार रिपीटेड रहती ही हैं। और बाकी ये जो जनसंख्या वाला है ये तो बिल्कुल रटते हुए जाना दोस्तों, उस वीडियो को देख लेना, आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। आगे चलते हैं। चंदन सिंह राणा का संबंध किस जिले से है, तो ये हैं आपके राणा जी, ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तरकाशी से संबंधित। आगे चलते हैं। नालागढ़ किसका प्राचीन नाम है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए देहरादून। आगे चलते हैं। चौखंबा पर्वत के पास कौन सा पंच केदार स्थित है, तो दोस्तों चौखंबा शिखर पर है कौन सा, मध्य महेश्वर नाथ, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अब देखो सिंपल सी एक ट्रिक बनाई थी, एक बार और बता देता हूँ। इसकी ट्रिक है पंच केदार को क्रम से याद करने की, के दम है तो रुक, बस ये याद कर लो आप इस लाइन को, के दम है तो रुक। ये के क्या है, केदारनाथ प्रथम केदार, उसके बाद दम है से ये हो जाएगा मध्य महेश्वर नाथ, नाभि की पूजा की जाती है। तो से हो जाएगा आपका तुंगनाथ, इसमें भुजाओं की पूजा होती है। रू से हो जाएगा आपका रुद्रनाथ, इसमें होती है रौद्रमुख की पूजा। कौ से होता है कल्पेश्वर, या कल्प से सीधे चले जाओगे केशव की तरफ। ये है आपका यहाँ पर पंचम केदार। और देखो 3 केदार कहाँ पर है, रुद्रप्रयाग में। ये लास्ट वाले 2 कहाँ हैं, ये हैं आपके चमोली जनपद में। बन सकता है बिल्कुल पूछ लेंगे, बताइए केदारनाथ में कितने हैं,
ये रुद्रप्रयाग में, सॉरी ये 3, और ये पूछ लेंगे आपसे चमोली में, ये हैं आपके 2 केदार। आगे चलते हैं, कुचिया देव मंदिर स्थित है, बन सकता है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, पिथौरागढ़ जनपद में। शंभू ग्लेशियर कहाँ स्थित है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, शंभू ग्लेशियर मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी यानी बागेश्वर जनपद में। अब देखो बात आई है ग्लेशियर की, इन चारों ऑप्शन के ग्लेशियर को फटाफट से कर लेते हैं कवर। तो सबसे पहले देखिए थोड़े से चमोली के कुछ इंपॉर्टेंट कर लेते हैं दोस्तों जो पूछे जाते हैं। एक है यहाँ पर दूनागिरी ग्लेशियर, इसके अलावा इंपॉर्टेंट हिपरा बमक ग्लेशियर पूछेंगे, मिल जाएगा आपको चमोली जनपद में। इसके अलावा देखो सतोपंथ ग्लेशियर, भागीरथी ग्लेशियर, सब कहाँ पर हैं आपके चमोली जनपद में। आप देखो इंपॉर्टेंट कहाँ से बनते हैं जो रिपीटेड रहते हैं दोस्तों, ये है आपका उत्तरकाशी, बिल्कुल रटते हुए चलना। देखो सिंपल गंगोत्री यमुनोत्री सबको रटें। अब देखो इंपॉर्टेंट एक है यहाँ पर डोरियानी ग्लेशियर, जो चांसेस हैं बनेगा। इसके अलावा पूछ लेंगे आपसे बंदर पूंछ ग्लेशियर, बताओ बंदर पूंछ, ये भी आपका कहाँ पर है उत्तरकाशी जनपद में। और इंपॉर्टेंट जाओगे तो एक है यहाँ पर चतुरंगी ग्लेशियर जो रिपीटेड है, रक्तवर्ण ग्लेशियर बनता है क्वेश्चन ऑलरेडी। इसके अलावा पूछेंगे आपसे जोघार ग्लेशियर, ये भी आपको मिल जाएगा उत्तरकाशी जनपद में। और 2 और इंपॉर्टेंट बता देता हूँ दोस्तों, एक का नाम है यहाँ पर चंपासर ग्लेशियर, और एक जो और इम्पोर्टेंट है ये है यहाँ पर नाम आपका कीर्ति ग्लेशियर, ये भी आपका उत्तरकाशी में। बाकी देखो दोस्तों जैसे अगर ट्रिक से पढ़ना है तो आप चले जाइए उत्तराखंड जी के ट्रिक्स वाली वीडियो में, प्लेलिस्ट में जाना, सब दोस्तों देखो गुफाएं, ग्लेशियर, तालें, झील जो भी है परियोजनाएं, सब कुछ बेसिक से ट्रिक से वहाँ पर बताया गया है, एक एक लाइन में। बिल्कुल देखो किसी ना किसी के लिए तो बेनिफिट मिलेगा ही, तो जरूर एक बार जाके आप उस चीज़ को देख लेना। अब देखो बात करते हैं यहाँ पर बागेश्वर आया है शंभू ग्लेशियर, तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट नोट कर लो जो बनते हैं काफ़ी बार। एक है यहाँ पर मैकतौली ग्लेशियर, इसके अलावा जाओगे तो सुंदर ढुंगी ग्लेशियर, ये भी मिल जाएगा आपको बागेश्वर जनपद में। और ये पूछेंगे आपसे मय कोटली ग्लेशियर, ये भी है आपका बागेश्वर जनपद में। और एक इंपॉर्टेंट और है, इसका नाम है आपका सुखराम ग्लेशियर। बाकी पिंडारी तो सबको रटा ही होगा, ये भी आपका बागेश्वर जनपद में है। अब देखो सभी कवर हो गए हैं। हाँ कि पिथौरागढ़ छूट गया है दोस्तों, पिथौरागढ़ से भी कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। देखो मिलम, काली, नामिक, ये सब हैं एकदम इजी, सबको पता है। देखो इंपॉर्टेंट कौन से हैं, रालम ग्लेशियर, सोना ग्लेशियर बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक और है यहाँ पर, ये है बाल्टी ग्लेशियर। इसके अलावा टहरार ग्लेशियर, ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में है। खोला ग्लेशियर पूछेंगे, आंसर यही होगा पिथौरागढ़। खोला और मेवला दोनों एक जैसे नाम है, याद कर लो, खोला मेवला सब मिल जाएगा आपको पिथौरागढ़ में। अब चलते हैं आगे। तावा घाट परियोजना किस नदी पर स्थित है, देखो पिथौरागढ़ जनपद में है, तो पिथौरागढ़ जनपद में आप जाओगे तो जाओगे आप काली नदी, यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, थातवान भूमि पर बसे किसानों को क्या कहा जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप की बनती हैं शब्दावलियां, ये था आपका खायकर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, दरबान सिंह संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये है आपका दोस्तों पौड़ी गढ़वाल जनपद, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। किस ताल में झूला मेला लगता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको श्यामला ताल मिल जाएगा चंपावत में। आगे चलते हैं, एचएनबी पर डाक टिकट कब जारी हुआ, तो दोस्तों ये हेमवती नंदन बहुगुणा जी पर बताना है। डाक टिकट तो मैंने हजारों बार करवा दिए हैं। देखो एचएनबी हेमवती नंदन बहुगुणा जी पर कब हुआ है, 2018 में। अब देखो 15, 16, 17, 18 मैंने सारा क्रम बताया था आपको किस किस के ऊपर हुए। सुमित्रा नंदन पंत जी के ऊपर कब हुआ है यहाँ पर। अब चलिए दोस्तों 1 मिनट इसके ऊपर चले जाते हैं, एक बार सभी डाक टिकट को लगभग कवर कर लेते हैं। देखो बस इतना याद कर लो, 2018 में बहुगुणा जी के ऊपर हुआ है क्या, डाक टिकट जारी। तो देखिए दोस्तों स्टार्टिंग से चलते हैं, बिल्कुल जब फर्स्ट टाइम से चलते हैं। देखो 1965 बिल्कुल नोट करते हुए चलना, गोविंद बल्लभ पंत जी के ऊपर, पैसे भी इनके बन सकते हैं, 15 पैसे का होता है 1965 में पंत जी के ऊपर। इसके अलावा 1967 ये होता है आपका भारतीय सर्वेक्षण विभाग के ऊपर होता है डाक टिकट जारी। मोनाल पर पूछेंगे 1975 कितने रुपए का, 2 रुपये का, ये हुआ है आपका किसमें, मोनाल, नाम नोट कर लो 1975 मोनाल। थोड़ा आगे जाओगे आप, बुरांस के ऊपर पूछेंगे, बुरांस 1977 में होता है यहाँ पर डाक टिकट जारी। अब अगर पूछेंगे आपसे भारतीय सैन्य अकादमी पर कब हुआ है, ये होता है आपका 1982 में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये 50 वर्ष से जारी होने के उपलक्ष्य में होता है, 1982 में यहाँ पर जारी क्या, डाक टिकट। इसके अलावा अगर पूछेंगे आपसे राज्य पुष्प यानी ब्रह्म कमल के ऊपर कब हुआ, तो करेंगे आप आंसर 1982। रुपये पूछ लेंगे तो ये है आपका 2.5 रुपये। दोस्तों जो राज्य की एकदम चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, इनमें आपको रुपये भी याद कर लेना। देखो 1982 2.5 रुपये का किसमें, ब्रह्म कमल के ऊपर। अब चलते हैं आगे, देखो देहरादून रेल के ऊपर पूछेंगे, आंसर करेंगे आप वर्ष 2000 में। केदारनाथ के ऊपर पूछेंगे तो 2001 में। बद्रीनाथ के ऊपर पूछेंगे तो 2003 में। केम्प्टी फॉल के ऊपर पूछेंगे तो ये होता है आपका 2003 में, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बद्रीनाथ और केम्प्टी फॉल एक साथ हैं, 2003 और 2003। अब देखो मौलिक पंडित जी यानी नैन सिंह रावत जी के ऊपर भी हुआ है, कब हुआ है, 2004 में।
रूपकुंड के ऊपर पूछेंगे कब हुआ है 2006 में, नंदा देवी जी के ऊपर पूछेंगे तो 2014 में, बाकी 15 का भी मैंने आपको बताया है क्या, सुमित्रानंदन पंत जी। 16 में पूछेंगे आपसे किसके ऊपर हुआ है, ये हुआ है गढ़वाल राइफल्स। 17 कुमाऊं राइफल्स, और लास्ट एक 18 में देख लिया हमने हिमवती नंदन बहुगुणा जी के ऊपर। तो सारे डाक टिकट मैंने आपको बता दिया, क्वेश्चन आएगा तो करके ही आना। आगे चलते हैं। 1936 में पृथक राज्य की मांग हेतु श्रीदेव सुमन द्वारा गणदेश सेवा संघ की स्थापना किस स्थान पर की गई, राज्य से बाहर हुई है, बन सकता है बिल्कुल, ये होती है आपकी दिल्ली में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इसको याद करते हुए चलना दोस्तों, बनता है ये वाला क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसके नेतृत्व में महिलाओं ने रेल संपत्ति को सती पहुंचाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये पहुंचाई गई थी यहाँ पर मालती देवी जी के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। आगे चलते हैं। गढ़वाल के चमेठा खाल में किस वर्ष कूली बेगार के विरोध में सभा आयोजन की गई, बनता है क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, 1921। आगे चलते हैं। राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब से हुई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क भी कर देता हूँ। करेक्ट आंसर 1916, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका मुख्य सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायत राज अधिकारी होता है, तो एकदम ईजी क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो जिला पंचायत होगा वही होगा यहाँ पर। आगे चलते हैं। अंग्रेजी शासन काल में कुमाऊं में क्रमशः कितने परगने व पट्टियां थी, तो ये दो अलग अलग करके याद करना। देखो सिंपल पूछ लेंगे आपसे, परगने 19, पट्टियां कितनी 125, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, अलग अलग करके याद कर लो। किस पंवार शासक के समय सती प्रथा का उल्लेख मिलता है, इजी क्वेश्चन है दोस्तों, देखो बिल्कुल, रानियां 60 सती हुई थी किसके साथ, जब किसकी मृत्यु हुई थी यहाँ पर, श्याम शाह की, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर का। बाकी देखो श्याम शाही बगीचे किसने लगवाए थे, इसी के द्वारा लगाए गए थे। आगे चलते हैं। पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो रिपीटेड रहता है, 1967 हो जाएगा आपका आंसर। आगे चलते हैं। कौन सी जनजाति अपने को पंवार वंशी राजपूत मानती है, बहुत बार कर लिया है ये तो क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोक्सा। बाकी ये राजी बोक्सा दो जनजातियां हैं, आदिम जनजाति हैं। बोक्सा को कब मिला दर्जा, 1981 में सबसे पहले मिला था राजी जनजाति को। आगे चलते हैं। बाकी देखो दोस्तों, हाँ ये बोक्सा आई गया है तो नाम यहाँ से 2-3 भाषाएं बनती हैं, एक है आपकी रच भैंसी भाषा, पूछ लेंगे किसकी है, बोक्सा जनजाति। बाकी मझ कुमैया ये भी इन्हीं की भाषा है, बिल्कुल बनती है। आगे चलते हैं। और बाकी देखो राजी की सभी को पता ही होगा, मुंडा भाषा है, ये काफ़ी रिपीटेड रहती है इसमें। आगे चलते हैं। उस्टाड़ा विस्टाड़ा पंचायत किस जनजाति में है, तो पहले ये नोट कर लो, उस्टाड़ा विस्टाड़ा क्या है, वैसे तो जादूगरों का नाम लग रहा है दोस्तों, ये क्या है पंचायतें, और किस में पाई जाती हैं, ये पाई जाएंगी आपके यहाँ पर जौनसारी जनजाति, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिल्कुल सही। नोठा का मेला कहाँ लगता है, तो सभी को पता होगा दोस्तों, चमोली जनपद, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। अब दोस्तों आगे कहाँ, ये हो गया है आपका मॉडल पेपर एंड। तो देखिए दोस्तों, आई होप आप सभी को पसंद आया होगा दोस्तों, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों अपना अपना स्कोर भी जरूर यहाँ पे कमेंट करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।